जय हिंद, वंदे मातरम। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। हम अपने देश की आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। इस समय पूरा देश राष्ट्रीय भावनाओं से लबरेज है। मेरा मन भी पूरी तरह से देश प्रेम में डूबा हुआ है, आनंदित है। इसी आनंद की खुमारी में एक बड़ा सवाल दिमाग में उमड़ और घुमड़ रहा है। सवाल ये कि क्या ऋषि मुनियों और पीर पैगंबरों के हमारे देश भारत में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? ये सवाल इसी रविवार को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे से मेरे दिमाग में उपजा है। जी हां, इसी रविवार को हमने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1958 में प्रागवे में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का आयोजन किया गया था। बाद में कई दक्षिण अमेरिकी देशों में यह बहुत लोकप्रिय हुआ। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे का विचार पहली बार 20 जुलाई 1958 को डॉक्टर रामन आर्टिमोनियो ब्रेको द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो कुछ अमेरिका और यूरोप में हो और उसे हम ना करें तो शायद हम बैकवर्ड हो जाएंगे। इसलिए हमने विदेशों से बहुत कुछ उधार ले लिया है। इसी उधार की एक कड़ी है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का ये ड्रामा, जिसकी रस्म अदायगी हम हर साल अगस्त के प्रथम रविवार को करते हैं। अच्छा, आप ही बताएं कि सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध और गौरवशाली परंपराओं वाले देश में उधार के फ्रेंडशिप डे की क्या उपयोगिता है? सोचा आपने कभी? क्या व्यवसायीकरण और बाजारवाद ने हमारी भावनाओं, संवेदनाओं और संस्कृति को समूचा ही जकड़ लिया है? जहां मित्रता एक दिन का सगल बन गई है और मित्र को कार्ड भेजकर, कोई एक उपहार देकर या फ्रेंडशिप डे का वो जो बैंड होता है वो बांधकर मित्रता की रस्म पूरी की जाती है। क्या आज हम दिल से दोस्ती करते हैं या केवल मतलब सिद्ध करने के लिए दोस्त बनाने के केवल नारे लगाते हैं या ढोंग करते हैं? इस रस्म अदायगी को प्रमोट कौन करता है? जाहिर है आप यही कहेंगे कि ग्रीटिंग कार्ड इंडस्ट्री, गिफ्ट इंडस्ट्री, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट और सेल फोन जैसे इस जमाने में डिजिटल संचार माध्यमों ने इसे प्रसारित करने में भूमिका निभाई है। जी नहीं, बात इतनी आसान नहीं है। जरा सावधान हो जाएं और इस पूरी साजिश को समझ लीजिए। दुनिया के किसी भी हिस्से या किसी भी कालखंड का इतिहास उठाकर देख लीजिए, मनुष्यता पर शासन करने के इच्छुक यानी उस पर्टिकुलर एरिया को गुलाम बनाने के इच्छुक आक्रमणकारियों ने पहला हमला वहां की संस्कृतियों पर किया है। और वही हमला इस समय हमारी भारतीय संस्कृति पर बिना दिखाए, बिना बताए हो रहा है। किसी भी देश या समाज को उसकी जड़ों से काटकर आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, इसके हम भुक्तभोगी हैं। हमने सैकड़ों साल तक वो दर्द भोगा है कि हमें हमारी जड़ों से काट दिया गया, हमारी संस्कृति को हमसे छीन लिया गया
और हमें गुलाम बनाकर रखा गया। यही साजिश हो रही है। वरना क्या कारण है कि हमारी आज की पीढ़ी को इतिहास की एक अद्भुत कहानी, यानी कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी हमें जबरन याद दिलानी पड़ती है। याद ही नहीं उनको पता ही नहीं है कौन थे कृष्ण, कौन थे सुदामा। अरे पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कृष्ण सुदामा की मित्रता का जो उदाहरण है, दुनिया के दूसरे किसी इतिहास में, किसी संस्कृति में वैसा उदाहरण आपको देखने को मिल ही नहीं सकता। एक और द्वारकाधीश, तीनों लोकों के स्वामी, और दूसरी तरफ गरीब दीनहीन सुदामा, ऐसा दरिद्र जिसके परिवार को 2 वक्त का भोजन भी भरपेट नहीं मिलता। वही सुदामा कृष्ण के दरवाजे पर आता है, सहायता की आशा से आता है। सुदामा की उस दीनहीन दशा का हमारे कविवर नरोत्तम दास, जो कि अवधी भाषा के बहुत बड़े कवि थे, कितना सजीव चित्रण करते हैं। आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपहान की नहीं सामा, द्वार खरो दिज दुर्बल एक रहो, चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को ध्यान, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही सच्ची मित्रता का आदर्श प्रस्तुत करने वाले, सच्ची मित्रता को जीने वाले भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान कृष्ण किस तरह द्वार की ओर भागते हैं। राजमहल के द्वार से सुदामा को लेकर अंदर जाते हैं और किस कदर अपना पूरा साम्राज्य उनको भेंट करने को आतुर हो जाते हैं। कितनी अद्भुत अद्वितीय मित्रता की ये कहानी है, और हमारी पीढ़ी इसको भूलने जा रही है। क्या आज हम कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता का निर्वहन कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में हम में से अधिकांश यही कहेंगे ना, अरे कहाँ कृष्ण, कहाँ हम। मित्रता के उस उच्च आदर्श को स्पर्श तक कर पाना हमारी सीमित सामर्थ्य में संभव नहीं है। तो विकल्प क्या है मित्रों? या तो हम इस कहानी को यह कहकर अनसुना कर सकते हैं कि हमसे ऐसी मित्रता ना हो पाएगी, भाई छोड़ो यार, हमसे ऐसी मित्रता दोस्ती की उम्मीद मत करो। या फिर इसे आदर्श मानकर भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसी दोस्ती करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ज्यादा उत्तम है। अच्छा, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि इसी कड़ी में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का भी बखान करूं, पर समय थोड़ा कम है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। महान राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी रश्मि रथी जो कि कर्ण का सूर्य रश्मियों सा आलोकित जीवन चरित्र है, उससे कुछ पंक्तियां आपको याद दिलाता हूं। और पंक्तियां उस समय की है जब कर्ण की मृत्यु बिल्कुल करीब है, किंतु उसे खुद की मृत्यु का कोई भय नहीं है। वो भगवान कृष्ण से कहता है कि सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र था, किया मैंने वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। जो कहा आपने सब कुछ सही है भगवान, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। आज इस अवसर पर हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति में वर्णित मित्रता की ऐतिहासिक और नैतिक आदर्शों को याद करें। आज मित्रता दिवस के तुरंत बाद के इस पावन अवसर पर जब
हम अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, हम देश प्रेम के आनंद में सराबोर होकर के गोते लगा रहे हैं, तब हमें सावधान हो जाना पड़ेगा कि कहीं हमारी संस्कृति पर किसी भी माध्यम से, किसी भी साजिश के तहत कोई बड़ा हमला तो नहीं हो रहा है। हमारी मित्रता, हमारी मातृ पितृ भक्तियां, होता है ना, मदर्स डे, फादर्स डे, किस डे और पता नहीं क्या क्या डे, ये हमारी संस्कृति को खोखला करने की बड़ी साजिश है। आज इस अवसर पर हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति में वर्णित मित्रता, ऐतिहासिक एवं नैतिक आदर्शों को जीवन में चरितार्थ करने की शपथ लें और ये तय करें कि हम जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी देश में जाकर बस गए हों, किसी भी परिस्थिति में रहते हों, गांव में हों या शहर में हों, हम अपनी संस्कृति को कायम रखेंगे, हम अपने संस्कारों को जिंदा रखेंगे, हम अपनी पीढ़ियों को भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे और उनको वैसे ही दोस्त बनने के लिए प्रेरित और उत्प्रेरित करेंगे। तभी ये देश बचेगा और देश को पुनः सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने का घटिया सपना देखने वालों का सपना चकनाचूर हो जाएगा। हम सब मिलकर उस घटिया सपने को चकनाचूर करने में अपनी भूमिका निभाएं। 15 अगस्त के पूर्व मौके पर मैं बस यही कह सकता हूं कि देश प्रेम बहुत अच्छा, देशभक्ति बहुत अच्छी, लेकिन सावधान रहें, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपने बच्चों को भी गर्व करना सिखाएं। आज बस इतना ही। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।